हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को क्लास 9th हिंदी मीडियम में स्वागत है। तो क्लास 9th का झारखंड 9वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ओरिजिनल प्रीवियस क्वेश्चन 2023 का है। तो जल्द से जल्द हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे। क्लास 9th का है, सामाजिक विज्ञान का। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हर बार प्रीवियस क्वेश्चन इस चैनल पर आते रहेंगे। तो चलिए हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं जल्द से जल्द। क्वेश्चन नंबर 1 है, सन 1774 में बोर्बो राजवंश का लुईस 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, द ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, लिब्रे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों के अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उदारवादी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता था? तो युद्ध को समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले किया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, इनमें से सभी। तो आपका राइट ऑप्शन है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों में खेमे में शामिल नहीं था? तो जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। तो इंग्लैंड, रूस और फ्रांस ये मित्र राष्ट्र हैं। अधूरी राष्ट्र में जर्मनी। तो जर्मनी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जर्मनी धुरी राष्ट्र था और इंग्लैंड, फ्रांस और रूस मित्र राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं? तो हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे नाज़ीवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कलांग। क्वेश्चन नंबर 10, वन अधिनियम के चलते गांव वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई? घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कल मूंद फल इकट्ठा करना, इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे? तो ये सब चरवाहे थे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, चरवाहे। क्वेश्चन नंबर 12 है, औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? तो आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा बांटती है? भारत जो है उसे बीचों बीच से कौन सी रेखा 2 बराबर
भाग में बांटती है? तो कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो ये नेपाल देश को छूती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तीस्ता तथा दिहांग निम्न में से किनके नाम है जो असम हिमालय का सीमांकन करती है? तो ये नदियां का नाम है, तीस्ता और दिहांग। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है? तो सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला मानी जाती है पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? ये ऑप्शन ए हरियाणा, अंबाला, यही गंगा और सिंधु के बीच जल विभाजक पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है वो गोदावरी। ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 19, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर किनका निर्माण करती हैं? ये डेल्टा के निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, वन किस प्रकार का संसाधन है? वन किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, वन क्षेत्र में निम्न में से किन कारणों से कम हो रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है। औद्योगिक की विकास होने के कारण, शहरीकरण की परियोजनाएं लागू होने के कारण, कृषि के लिए अधिक क्षेत्र मांग होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ये भारत के उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये इनमें से सभी बिल्कुल राइट है। 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। ये सभी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24, लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? तो लोकतंत्र के लिए एक दलीय प्रणाली, ये नहीं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ऑप्शन नंबर 20 सही है, बाकी ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो चीन की संसद को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, राष्ट्रीय जनवार्ता। क्वेश्चन नंबर 26 है, दक्षिण अफ्रीका की गौरव की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? तो नेल्सन मंडेला पर दक्षिण अफ्रीका के गौरव सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, देशद्रोह का। क्वेश्चन नंबर 27, 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया था? तो अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले, भारतीय मूल के लोग
इनमें से सभी। तब का राइट ऑप्शन है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेवारी किस संस्था पर होती है? आयोग, योजना आयोग, वित्त योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर तीसरा निर्वाचन आयोग। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा भारत देश का राष्ट्रीयता और होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? इसे संसद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त रहता है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी विधायिका। क्वेश्चन नंबर 32, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन अधिकार प्राप्त रहते हैं? तो अपने मत का प्रयोग करना, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनना, अपने विचारों को व्यक्त करना, इनमें से सभी। तो आपका राइट ऑप्शन है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 33, वोट देने का अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? तो ये राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते थे? तो विभिन्न जातियों के परिवार 450 परिवार निवास करते थे, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी माना जाता है? भूमि, श्रम, भौतिक व मानवीय पूंजी, इनमें से सभी। तब का राइट ऑप्शन है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, शहरी क्षेत्रों में अधिकांश किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी शिक्षित बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 37 है, हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन में है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? तो अब भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, इनमें से सभी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष के कितने दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है? तो वर्ष के 100 दिन रोजगार गारंटी प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 40, ये लास्ट क्वेश्चन है 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन का, और इसी प्रकार प्रीवियस क्वेश्चन आते रहेंगे इस चैनल पर। बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा, भोजन की कमी को समस्या को हल करना, ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।